हम जो ज्यादातर रोम कॉम एनिमे देखते हैं उसमें हर बार मेन कैरेक्टर 15 या फिर 16 साल का होता है, जिसे ज्यादातर आखिर में अपना प्यार मिल ही जाता है। पर क्या होगा कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसे अपनी उस एज में कभी लाइफ पार्टनर मिली ही नहीं और वो अभी तक सिंगल है। तो मैं बात कर रहा हूँ ससाकी की, जिसकी एज है 45 इयर्स और ये अभी तक अनमैरिड है। ससाकी की जिंदगी में खुशी का तो नामो निशान है ही नहीं और ऊपर से वो सेल्स में काम करता है और ये कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ससाकी अपनी बिल्डिंग की छत पर स्मोक कर रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और आप लोग तो इससे दूर ही रहना। तभी वहाँ पर उसका कोवर्कर भी आ जाता है स्मोक करने के लिए। ससाकी थोड़ा हैरान था कि आखिर ये इसे ढूंढते ढूंढते ऊपर क्यों आ गया। फिर उसका कोवर्कर बताता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, हमारे चीफ ने कहा है कि आज हमारी मीटिंग होगी फिर से। वो पता नहीं बेवकूफ हमारी हर बार मीटिंग क्यों करवाता है, मानो उस मीटिंग से कुछ चेंज हो जाएगा। और ये सुन के ससाकी बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर अगर वो ध्यान से सोचे तो वो घर जल्दी जाके करेगा भी क्या, आखिर कौन है जो उसका घर पे इंतजार करेगा। तो वो चाहे ऑफिस में रहे या फिर घर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें ससाकी की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो दूसरों की हर बार मदद करता है और हाँ, अपने चीफ से डांट भी खाता है। और अपने बॉस की गालियां सुनने के बाद वो ट्रेन पकड़कर घर चले जाता है। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, वो हर दिन ये सेम चीज करते रहता है। कभी कभार तो वो ये सोचता है कि वो कमा किसके लिए रहा है। और फिर वो रुकता है एक सुपरमार्केट के आगे जो 24 घंटे खुला रहता है। वो अंदर जाता है, वहाँ से बहुत सारे सामान लेता है और उठाता है अपनी फेवरेट मोची चिप्स, जो कि वो हर बार खाता है। और ये सब सामान लेने के बाद वो जाता है एक कैशियर के पास। वो एक 25 साल की कैशियर थी। उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी मानो अगर वो अंधेरे में भी हंस दे तो वो रूम रोशनी से भर जाए। फिर वो लड़की ससाकी से उसका लॉयल्टी कार्ड मांगती है। अब इसके पास लॉयल्टी कार्ड है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ का डेली कस्टमर है। अब सारा सामान देख के वो उसका बिल बना देती है और उस पूरे टाइम पे उस लड़की के चेहरे पे एक स्माइल थी। यहाँ तक कि उसकी स्माइल देख के ससाकी भी स्माइल करने लग जाता है और वो इस रिसिप्ट में देखता है कि उसमें उस लड़की का फैमिली नेम लिखा होता है और वो था यामाडा। अब हमें ससाकी का रियल इंटेंशन पता चलता है। दरअसल वो यहाँ पर बस इस लड़की को ही देखने आया करता है, उसे इन सब सामान की जरूरत तक नहीं है। वो तो अपना पैसा ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। पर फिर भी जब भी वो इस सुपरमार्केट में आता है और उस लड़की को स्माइल करते हुए देखता है, इसमें एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। उसकी वजह से मुझे एक स्माइल करने का रीजन मिल जाता है। फिर वो सोचता है कैसा रहेगा अगर मैं उसे अपनी फेवरेट मोची चिप्स दे दूं, पर वो ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। वो अपने मन में ही सोचता है कि मेरी उम्र 40 से ऊपर है और वो है 25 साल की, तो अगर मैं उसके पास ऐसे गिफ्ट लेके गया तो बाकी लोग तो मुझे स्टॉकर समझेंगे और क्या पता मुझे जेल में भी डाल दे। तो मैं तो उसे वो चिप्स नहीं देने वाला। और अब फिर से वही बात। अगला दिन आता है, ये ऑफिस जाता है, काम करता है और बॉस से डांट खाता है। और आज तो इसके बॉस ने हद कर दी थी। ऑफिस खत्म होने के बाद भी उनने मीटिंग करवाई। बेचारा अब तो इतना थक चुका था कि उससे चला तक नहीं जा रहा। अब बस एक ही चीज है जो उसका मूड सही कर सकती है और वो है यामाडा-सान की स्माइल। तो वो जल्दी से जाता है स्टोर की तरफ। पर आज तो इसका दिन ही खराब था। वहाँ पर यामाडा नहीं होती, बल्कि उनकी जगह तो एक ओल्ड लेडी होती है। बेचारे ने सामान खरीदने में पैसे भी वेस्ट करे, ऊपर से वो यामाडा से मिल भी नहीं पाया। तब वो बाहर जाते हुए सोचता है कि सच में आज तो मेरा दिन ही खराब है। और वो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो चुका था कि वो फिर से स्मोक करने का डिसाइड करता है। पर उसकी बुरी किस्मत ने यहाँ पर भी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि 2-3 लड़कियाँ उसे बहुत गलत नजरों से देखने लग जाती हैं, मानो उसने कोई क्राइम कर दिया हो। उसकी बस गलती इतनी थी, वो नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक कर रहा था, तो वो डिसाइड करता है वो यहाँ से कहीं दूर जाके स्मोक करेगा। पर उसे कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी एक लड़की उसे अपने पास बुलाती है। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास लाइटर है? अगर है तो मुझे भी दे दो, मैं अपना लाइटर लाना भूल गई। वो देखता है कि ये जगह तो सुपरमार्केट के पीछे की जगह है। इसका मतलब जो ये लड़की है ये भी यहाँ पर काम करती होगी। तो अगर वो उसे अंदर बुला रही है तो वो चली ही जाता है, कम से कम वो खुद भी तो स्मोक कर पाएगा। तो वो उससे पूछता है कि यहाँ पर स्मोक करना अलाउड है। तब वो लड़की उसे बताती है कि इस जगह पर कोई नहीं आता, तो हम कुछ भी करें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आराम से जाके वहाँ पर बैठ जाता है और फिर वो चैन से स्मोकिंग करता है। तब वो देखता है उस लड़की की तरफ जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड थी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
और इंडिपेंडेंट लग रही थी। यहाँ तक कि ससाकी को तो उससे थोड़ा डर भी लग रहा था, और बल्कि वो तो ये भी सोचने लग जाता है कि इसे सुपरमार्केट में काम किसने दिया, क्योंकि डर के मारे तो कोई इसके पास जाएगा भी नहीं। तब वो अपना थोड़ा दिमाग लगाता है कि वो तो इस शॉप में कई टाइम से आ रहा है, पर इसने इस लड़की को तो आज तक कभी नहीं देखा। और जब वो फिर से अपनी गर्दन घुमाता है, वो उसके मुंह के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, जिसे देख के ससाकी बहुत ज्यादा डर जाता है। तब वो बोलती है कि तुम अकेले सिगरेट क्यों पी रहे हो, मैंने तुमसे लाइटर मांगा था, तुम तो अकेले ही चालू हो गए। तो वो उसे लाइटर पकड़ा देता है। तब वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो वही हो ना जो हर दिन इस शॉप में आता है। यहाँ पर कई सारे कैशियर हैं, पर तुम बस एक कैशियर के पास जाते हो, चाहे उसके पास लंबी लाइन क्यों ना लगी हो। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे कैशियर पूरी तरह से खाली होते हैं, पर फिर भी तुम उनके पास नहीं जाते, कहीं तुम यामाडा-सान के पीछे तो नहीं पड़े। और वो बेचारा ब्लश करने लग जाता है। तब वो लड़की उसे बोलती है कि तुम वैसे ट्राई करने की भी कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी आया नहीं कि क्या होगा अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। और अब वो पैनिक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, मैं उसे उस नजरिए से पसंद नहीं करता। वो लड़की मुझसे 20 साल छोटी है, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी गलत चीज नहीं है। मैं तो बस वहाँ पर उससे इसलिए मिलने आता हूँ क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करती है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब देती है और उसके वजह से मेरा दिन अच्छा जाता है। तब वो लड़की बोलती है फिर तो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम भी उन बाकी लड़कियों की तरह हो जो उसके पीछे पागलों की तरह पड़े रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो उन्हें डेट कर लेगी अगर वो उनसे अच्छे से बात करे। पर सुन के अच्छा लगा कि तुम वैसे नहीं हो। अब ये फिर से अगले दिन घर चली जाता है और फिर से एक दिन बीत जाता है और ये फिर से आता है उसी शॉप में अगले दिन, और वो उसी बदतमीज लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि उस लड़की को बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आती, वो मुझसे कितनी बुरी तरह से बात कर रही थी। पर अगर देखा जाए वो अपने कोवर्कर के बारे में सोचती है, उसने मुझसे ऐसे बात इसीलिए करी क्योंकि उसे यामाडा-सान की चिंता थी। तब यामाडा-सान उसे बुलाती है और वो अपने सपनों की दुनिया से उठ जाता है। आज उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसकी ऑफिस से छुट्टी जल्दी हो गई और वो यामाडा से मिल पाया। और तब एक अजीब चीज होती है, यामाडा उसको उसके नाम से बुलाती है, ससाकी बोल के। ससाकी तो हैरान था, वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तब यामाडा हंस के बोलती है कि आपका नाम आपके पॉइंट कार्ड पे लिखा हुआ था और आप हमारे डेली कस्टमर हैं, तो मुझे आपका नाम याद है। फिर वो बोलती है कि मुझे अप्रिशिएट करने के लिए शुक्रिया, तमाया-चान ने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह मेरी स्माइल देख के आपको मोटिवेशन मिलती है और मुझे जान के अच्छा लगा कि मैं आपकी किसी तरह हेल्प कर पाई। और वो तो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका था। वो तो बस सोच रहा था कि ये जमीन फट जाए और वो उसके अंदर छुप जाए। ये तमाया जरूर उस बदतमीज लड़की का नाम होगा, उसने ही इसको सब कुछ बता दिया। तो वो अपना सामान लेता है और वहाँ से चली जाता है और वो अपने मन में उस लड़की को गाली दे रहा था कि मैं तो उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, जो बात हम दोनों के बीच में हुई थी उसने यामाडा को क्यों बता दी। पर अब रिवील होती है इस एनिमे की सबसे बड़ी चीज, हमें दिखाया जाता है यामाडा का कान, और इसके कान में भी वही पियर्सिंग थी जो थी तमाया के कान में। इसका मतलब तमाया और यामाडा ये दोनों ही एक ही लड़की हैं। पर ये बात ससाकी को नहीं पता। तो अगले दिन से फिर से ससाकी की वही जिंदगी चालू हो जाती है, पर वो अभी अंदर से थोड़ा खुश था। वो अपने मन में सोचता है कि पहले तो उसे थोड़ा बुरा लगा था कि तमाया ने ससाकी को सारी बातें बता दी, पर अब वो थोड़ा खुश है क्योंकि अब वो बिना किसी हेजिटेशन से यामाडा से मिलने जा सकता है, वरना पहले तो उसे 100 बातें सोचनी पड़ती थी कि वो बेचारी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। तो ऑफिस से काम खत्म करने के बाद ये फिर से जाता है सुपरमार्केट के लिए और वो देखता है सुपरमार्केट के पीछे का एरिया। थोड़ी देर के लिए वो सोचता है कि यहाँ पर तमाया होगी क्योंकि उसे थैंक्स भी बोलना है उस दिन स्मोकिंग की जगह देने के लिए। पर वो डिसाइड करता है कि वो अंदर नहीं जाएगा और वो चली जाता है सुपरमार्केट के अंदर। और जब वो इस बार उसके पास जाता है वो थोड़ा सा शर्मा रहा था क्योंकि अब तो यामाडा को पता चल ही गया है कि वो यहाँ पर बस उसे ही देखने आता है। तो जब वो वहाँ से जा रहा था वो फिर से देखता है सुपरमार्केट की पीछे की जगह और तमाया अभी भी वहाँ पर नहीं थी। और अगले दिन फिर से इनका बॉस इन्हें फिर से मीटिंग में फंसा देता है और इन्हें बहुत सारा काम दे देता है। तो आज इसे फिर से देर हो चुकी थी तो ये आज फिर से यामाडा से नहीं मिल पाता, पर आज इसे मिल जाती है तमाया और वो उसे ऑफर करती है साथ में स्मोक करने के लिए। सबसे पहले तो वो उसके पास जाके बोलता है कि आखिर तुमने हमारी सीक्रेट वाली बातें यामाडा को क्यों बता दी, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज्यादा एम्बेरस हो गया था। तब वो बोलती है कि मैंने अच्छा ही करा, अब तुम उससे आराम से मिल सकते हो। और ये बात सुन के उसको भी अच्छा लगा कि तुम्हारे कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तो वो उसे एक थैंक यू गिफ्ट दे देता है। वो उसे देता है अपनी फेवरेट मोची चिप्स। ये वही चिप्स थी जो ये पहले
यमाडा को देने वाला था, पर इस पे केस ना हो जाए इसलिए उसने उसे नहीं दिए। तो अब ये दे देता है तमाया को। तमाया बोलती है कि मैंने आज से पहले ये कभी नहीं खाए, तो मैं ये ट्राई करके जरूर देखूंगी। और वो उसे यमाडा के बारे में टीज करने लग जाती है और वो उसे बताती भी है कि मेरी बात का बुरा मत मानना। जिस तरह तुम्हारा मूड लाइट होता है यमाडा की स्माइल देख के, उसी तरह मेरा भी मूड लाइट होता है तुम्हारे साथ हंसी मजाक करते हुए, तो मेरी बातों का बुरा मत मानना। और वो दोनों वहाँ से चली जाते हैं। और फिर अगले दिन ऑफिस खत्म होने के बाद वो फिर से जाता है यमाडा के पास और वो नोटिस करती है कि ससाकी ने मोची चिप्स लिए थे और वो बोलती है कि मैंने ये रिसेंट भी खाए थे और मुझे इनका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया और तब से तो मैं इसे खाए जा रही हूँ। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्या इसने भी मोची चिप्स खाए हैं? पर मैंने तो वो तमाया को दिए थे, तो वो इसने कैसे खाए? फिर वो अपना 220 IQ लगाता है और वो सोचता है जरूर तमाया ने इसके साथ शेयर करे होंगे। ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तमाया और यमाडा दोनों ही एक ही पर्सन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलना।